जज और काजी की अदालत लगे, वहां पर केस लड़ने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। और जब मालिक की अदालत लगे, वहां पर केस लड़ने के लिए वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती। मालिक की अदालत में मिन्नत और समाजत होती है। मालिक की अदालत में शफाअत और सिफारिश चलती है। अगर अदालत जज की लगेगी, केस लड़ने के लिए वकील की जरूरत पड़ेगी। और अगर मालिक फैसला करने के लिए बैठ जाए, वहां पर वकील की जरूरत नहीं पड़ती, दलाइल की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर सिफारिशी की जरूरत पड़ती है। समझाने के लिए यहां पर भी मिसाल दूंगा। आपके सरगोदा में एक नौजवान ने गुस्से में आकर किसी नौजवान का कत्ल किया। सरगोदा की अदालत में मुकदमा चला, केस चला। जज ने सजाए मौत का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। जज ने सजा के फैसले को बहाल रखा। जब अदालत में जज बड़ा होता जाएगा, वकील भी उतना तगड़ा और बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, बड़े से बड़ा वकील भी कर लिया, लेकिन सजाए मौत का फैसला बहाल है। अब रात के वक्त कातिल के वरसा, कातिल के रिश्तेदार मिलकर बैठते हैं, सर जोड़कर बैठते हैं। अब क्या किया जाए? हम सरगोदा से चले तो लाहौर पहुंचे, लाहौर से चले तो इस्लामाबाद पहुंचे। अच्छे से अच्छा वकील हमने करके देख लिया, सजाए मौत का फैसला बहाल रखा गया। अब हम क्या करें? खानदान में से एक बंदा कहता है, चलते हैं एक मर्तबा मकतूल के वालिद साहब से मिल लेते हैं, उनके पास जाकर बात करते हैं। अब जब आप दोस्त बैठेंगे, आप ये नहीं कहेंगे देखिए सरगोदे का अच्छा वकील कौन सा है जिसको मकतूल के वालिद के पास लेकर जाएं। कहते हैं ये देखो वो बात किसकी मानता है, उसका दोस्त कौन है, किसकी बात को टालता नहीं है। उसके दोस्तों में से बाज को ले जाते हैं, हाजी साहब हमारे बंदे से गलती हो गई, उसने कत्ल कर लिया, हम ये सिफारिशी लेकर आ गए हैं, आपका दोस्त लेकर आ गए हैं, जानने वालों को लेकर आ गए हैं, अल्लाह के लिए आप माफ कर दें। पता चला अगर अदालत जज की लगे, केस लड़ने के लिए जरूरत वकील की पड़ती है। अगर अदालत मालिक की आ जाए, फिर वहां पर वकीलों की नहीं, सिफारिशियों की जरूरत पड़ती है। अगर खुदा क़यामत के दिन जज बनकर फैसले करता, मुझे और आपको वकीलों की जरूरत पड़ती। फरमाए मालिक यौमिद्दीन, मुझे जज समझकर मत आना, मुझे मालिक समझकर आना। और मालिक की अदालत में वकील नहीं, मालिक की अदालत में सिफारिशियों की जरूरत पड़ती है। मेरे दोस्तों याद रखना, एक तालीम स्कूल की है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है, एक तालीम मदरसे की है, एक तालीम असरी इदारों की, एक तालीम दीनी इदारों की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ये है, वो वकील बना कर देते हैं। मदरसे की जिम्मेदारी ये है, वो क़यामत के दिन के लिए सिफारिशी बना कर देते हैं। आज जिन लोगों ने इस फर्क को नहीं समझा, मीडिया पर बैठकर तनकीद के तौर पर कहा, बताइए मदरसों ने कितने डॉक्टर बने हैं, बताइए मदरसों ने कितने इंजीनियर बने हैं, बताइए मदरसों ने कितने वकील बने। बाबा ये काम मदारिस का नहीं, हजरत मौलाना मोहम्मद उजैर साहब मदरसा दारुस्सलाम रहमानपुरा में उन्होंने शुरू किया। उन्होंने इश्तिहार शेयर करके आपको ये नहीं कहा था अपने बच्चे मुझे दीजिए मैं डॉक्टर बना कर दूंगा, बच्चे मुझे दीजिए इंजीनियर बना कर दूंगा, बच्चे मुझे दीजिए वकील बना कर दूंगा। मौलाना ने कहा था तुम बच्चे दे दो मैं कुरान पढ़ा कर दूंगा, तुम बच्चे दे दो मैं क़यामत के दिन सिफारिशी बना कर दूंगा। अगर उन्होंने मदरसा इसलिए बनाया था कि वकील बनूंगा, आप पूछ सकते हैं मौलाना इतने साल हो गए आपने कितने वकील बने? और अगर उन्होंने मदरसा इसलिए शुरू किया था कि मैं हाफिज बना कर दूंगा, उन्होंने एक साल में आपको 8 कुरान के हाफिज तैयार करके दिए हैं। मैं स्कूल की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, कॉलेज की तालीम का मुखालिफ नहीं, यूनिवर्सिटी की तालीम की मुखालफत नहीं करता, खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला तालिब इल्म हूँ। लेकिन अल्लाह के लिए फर्क को तो समझिए। एक जरूरत हमारी जज की अदालत की थी, एक जरूरत हमारी मालिक की अदालत की थी। जज की अदालत में केस लड़ने के लिए वकील जरूरी थे,
اس کے لیے اسکول کالج یونیورسٹیاں ضروری تھی، مالک کی عدالت میں جانے کے لیے سفارشوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے دینی تعلیم ضرورت